सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे रिकवरी के ऊपर और स्टोरी से चालू करेंगे एक छोटी सी। तो मैं जस्ट 10th कंप्लीट हुआ था एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट आई कुड जॉइन जिम। मैंने एक जिम भी मेरे लिए ढूंढ ली थी एंड आई वांटेड टू बिल्ड मसल्स। ज़्यादा नहीं चाहिए थे बट बेसिक अमाउंट, मतलब एस्थेटिक के लिए। तो जिम ज्वाइन किया मैंने एंड आई वाज वर्किंग आउट रियली हार्ड। शाम को जाता था मैं, 1 से 2 घंटा वर्कआउट होता था मेरा, पूरा प्रॉपर वर्कआउट करता था। वर्कआउट सर से लेके रखा था, ये करना है वो करना है। खाना क्या है वो बताया नहीं था, बट बस बोल रहे थे अंडे खाओ नहीं तो चिकन खाओ। चिकन मैंने बोला चिकन तो मैं खाता हूँ नहीं, तो अंडे खाओ बोलता है। तो मैं बोला 2 अंडे खा के चलेगा, तो बोला हाँ। एंड आई वेंट होम एंड आई डिड दैट, आई डिड वॉट एवर ही सेड। 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, आई डिडंट सी एनी ग्रोथ। स्ट्रेंथ एक लेवल तक बढ़ गई, जो पहले एडेप्टेशन रहता है ना, वो तभी मुझे मालूम नहीं था, बट यस आई वॉज इंक्रीजिंग माई स्ट्रेंथ वॉज ग्रोइंग डे बाई डे, और एक लेवल पे जाके प्लेटू हो गई। और आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड आफ्टर दैट कि स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है। उसके बाद प्लेटू होने के बाद 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ना मेरे रेप्स बढ़ रहे थे ना स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। और बस इतना मुझे याद है, कितने रेप्स थे उतना मालूम नहीं, बट नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने सोचा भाई, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। और बैक देन वी डिडंट हैव इंटरनेट, मेरे पास तो नहीं था, ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर था, ना फ़ोन था बट उस फ़ोन पे इंटरनेट नहीं था। तो करूँ क्या? ना मैगजीन्स आते थे हमारे इधर की भाई बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स देखो पढ़ लूँ, तभी पैसे भी नहीं थे खरीदने के लिए। जो कुछ भी पैसे बचते थे जिम में डाल देता था, और खाने के क्या जो घर पे मिलता है वो खाता था। I had no idea how diet works, I had no idea how gym works, I had no idea how recovery works. तो आज ये स्टोरी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड कुछ सालों बाद 7 to 8 years, तो तभी मैं एक्चुअली समझ आया कि क्या मिस्टेक हो रही थी। तभी मैं डीमोटिवेट होके मैंने जिम छोड़ दी। एंड इशू क्या हो रहे थे एक्चुअल में, तो देखो, बैक देन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, राइट। तो सुबह से लेके मतलब सुबह 7 बजे 5 बजे मैं उठता था, 5:30 के आसपास, और तभी से लेके मैं घर को आता था जिम से 9 बजे तक। तभी पूरा दिन बाहर रहता था एंड आई वॉज रियली हैप्पी दैट आई वॉज गोइंग टू द जिम। तो मेरे लिए एक एक्टिविटी स्टाइल हो गई थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर। तो जिम जाता था और ये सब करके फुल बॉडी थकती थी। तभी काफ़ी स्ट्रांग था क्योंकि बहुत यंग था मैं, एंड डाइट वाज आल्सो गुड, नॉट दैट प्रोटीन डिफिशिएंसी तो रहेगी डेफिनेटली, अपना इंडियन डाइट है। तो अगर मैं 50 किलोज का था तो 50 ग्राम भी प्रोटीन जाता नहीं रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं चिकन भी नहीं खाता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरी गलती, ना रेस्ट कर पा रहा था, ना प्रोटीन जा पा रहा था। वर्कआउट तो काफ़ी अच्छा हो रहा था मेरा, वर्कआउट डेफिनेटली जिम में मैं संडे को भी छुट्टी मिल जाती थी ना, तो आई वाज यार संडे को कौन जिम बंद रखता है यार। सातों दिन बॉडी को वर्कआउट मिलना चाहिए, सातों दिन बॉडी स्ट्रेस में रहनी चाहिए। आई वाज रियली ईगर टू गो देयर। और कॉलेज भी चल के जाता था, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तभी मैं समझ नहीं पाया एंड उसके वजह से मैं डिमोटिवेट हुआ, और बॉडी में कोई भी सिर्फ थोड़ा सा शेप आने लगा था। एंड उसके बाद 5-6 महीने वैसे ही रुक गया। तो मैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जिम छोड़ दी एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। और उसके ऊपर जो मेरे साथ एक जिम बड़ी था, जिम प्रो था, ही वॉज रियली लिफ्टिंग गुड वेट्स, उसकी काफ़ी अच्छी थी। एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि भाई नहीं यार, मैं कुछ नहीं, बेसिक ही खाता हूँ, घर पे अंडे वगैरह, दूध वगैरह। तो मैं तो वही कर रहा था एंड मेरे से आई थिंक 10 times 20 times काफ़ी अच्छी थी। उसको देखने के बाद समझ में आता था कि वो जिम जाता है। तो रिकवरी के ऊपर आज जैसे मैंने ये स्टोरी बता दी आपको, तो रिकवरी कैसे समझ पाया मैं। तो जैसे मेरा एज बढ़ गया, आई स्टार्टेड गेटिंग फटीग्ड अ लॉट, और उसके बाद समझा कि नहीं भाई, 6 days जिम जाना इज स्टुपिडिटी। लोग जा सकते हैं, बट इफ़ यू आर वर्किंग थ्रू आउट द डे
एंड इफ़ यू डिसाइड टू गो एंड डू जिम एज योर एक्स्ट्रा करिकुलर, तो मेरे ख्याल से आप रिकवर नहीं कर पाओगे ना। स्लीप अगर ढंग से नहीं हो पा रही है तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था एंड ये मुझे बहुत लेट समझा, तभी समझ में आया रहता तो काफ़ी अच्छा होता था, बट इट्स बेटर देन नेवर। तो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। देखो, दो चीज़ होती है एकदम बेसिक चीज़ें, सप्लीमेंट तो बाजू में रख लो। तो आपको रिकवरी के लिए एक तो रेस्ट और दूसरी बात न्यूट्रिशन। तो रेस्ट में क्या करना है, रेस्ट लेनी है प्रॉपरली। तो अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा, एक तो आप दिन में रिकवर कर सकते हो, तो यू डोंट हैव टू गो 6 days, यू डोंट हैव टू 5 days, आप 4 दिन कर सकते हो। 4 दिन करके भी बॉडी बना सकते हो। यू कैन डू दैट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको नहीं बनता है तो आप लोग वैसे कर सकते हो। सबसे पहली मैटर वो है कि 8 to 9 आवर्स जितना भी आपकी बॉडी परमिट करती है उतना आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। और एक्टिव जैसे कार्डियो, मतलब अगर मैं 4 दिन वर्कआउट करता हूँ तो 2 दिन बचे हुए फिर एक्टिव रिकवरी के लिए डाल देता हूँ। तो कार्डियो तभी मैं भूलता नहीं हूँ, कार्डियो करता हूँ। दैट्स हाउ यू कैन रिकवर बाय डूइंग जस्ट नथिंग। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट रेस्ट लेनी है और रिकवर करना है। डाइट साइड पे देखा जाए तो डाइट अच्छा नहीं रहेगा तो रेस्ट करके भी उतनी रिकवरी आपको मिलेगी नहीं। तो डाइट में क्या होना चाहिए, देखो अगर आप डेफिसिट पे हो तो आपको फटीग तो आने वाला ही है ही, क्योंकि बॉडी इज ट्राइंग टू सर्वाइव एंड यू आर नॉट गिविंग इनफ कैलोरीज टू सर्वाइव। तो व्हाट इट इज डूइंग, इट्स ईटिंग अवे योर स्टोर्ड एनर्जी जो कि फैट फॉर्म में होती है। तो डेफिसिट में इतना ध्यान रखना है, मसल लॉस नहीं कराना है अपने को, मसल्स चाहिए, फैट नहीं चाहिए ज़्यादा। तो प्रोटीन इंटेक उतना अच्छा रहना चाहिए। कैलोरीज ज़्यादा रखोगे इट विल बी टू एक्सट्रीम, कैलोरीज ज़्यादा नहीं रखनी है, अराउंड 500 कैलोरीज टू 700 डिपेंडिंग ऑन योर हाइट एंड वेट। अगर बहुत ओबीस हो तो यस यू कैन गो एंड डू लाइक 1000 कैलोरी डेफिसिट, बट अगर नहीं हो 15, 20, 25% बॉडी फैट के आसपास हो तो 700 कैलोरीज इज मोर देन इनफ फॉर योर डेफिसिट। तो ये क्या गारंटी करेगा कि आप ज़्यादा थकोगे नहीं, फटीग कम करेगा एंड इट वोंट बी टू एक्सट्रीम ऑन योर बॉडी। तो मसल मास मेंटेन करने में मदद करता है रिकवरी। और दूसरी बात हो गई, मतलब प्रोटीन की तो हो गई, न्यूट्रिशन पे, कैलोरीज की हो गई, और प्रोटीन के ऊपर तो अगर आप डेफिसिट में नहीं, यू आर मेंटेनिंग योर कैलोरीज, प्रोटीन इज लाइक रियली इम्पोर्टेंट। तो प्रोटीन को आपको अराउंड 2 ग्राम्स खाना है, भले ही आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इट्स अ सेफ बेट दैट 2 ग्राम्स विल बी मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि क्या होता है 2 ग्राम के हिसाब से 2 कैलकुलेट करना है, 1.6 बोलता हूँ। क्योंकि बहुत बार करते हैं हम लोग प्रोटीन टेक। अगर मैं 200 ग्राम्स प्रोटीन खा रहा हूँ तो सिर्फ 150 जाता रहेगा। तो थोड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के मतलब आगे पीछे होती है, 20% इनएक्यूरेसी हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी। तो 2 ग्राम के हिसाब से खाओगे तो बॉडी को उतना कम नहीं मिलेगा। जनरली अगर आपको प्रोटीन इंटेक चालू करना है, बढ़ाना है, तो 1 ग्राम से चालू करना है एंड बढ़ते बढ़ते 2 ग्राम पे जाना है। 2 ग्राम के ऊपर जाके कुछ मतलब नहीं है, 2 ग्राम इज फाइनल। तो अगर कर सकते हो तो ये 2 रिकवरी मोड है। और ये रिकवरी क्यों करनी है, देखो सबसे पहले फटीग कम होगा आपका, फटीग ज़्यादा नहीं रहेगा। और दूसरी बात अपनी होती है रिकवरी के लिए जो है मसल बिल्ड होंगे। अगर मसल बिल्डिंग आपका एम है तो आप जिम में क्या करते हो उतना मायने नहीं रखता। अगर प्रॉपर स्टिमुलस दे रहे हो और रिकवरी ढंग से नहीं है तो नो मैटर व्हाट यू डू यू विल ऑलवेज बी फटीग्ड एंड यू विल नेवर बिल्ड मसल्स। लाइक जो साइज़ में आपको मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। लाइक मैं प्राइम एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद पे ये सब सारी गलती कर चुका हूँ और 4 गलती और एक्स्ट्रा ऐड कर लो उसमें जो आप कर रहे हो, सारी गलती कर चुका हूँ। और रिकवरी अभी मेरा सिर्फ एक ही चीज़ मैंने चेंज करी है जो प्रीवियस मेरे
वर्कआउट सेशन से, इसमें सिर्फ एक ही एडिशन ऐड किया है, जो कि रेस्ट का और प्रोटीन का, मतलब रिकवरी का। तो रिकवरी पोर्शन मेरे लास्ट इसमें नहीं था, एंड नाउ आई हैव। सो दैट्स इट। एक चेंज करने की वजह से इतने मसल्स जो आपके लिए ज़्यादा नहीं रहेंगे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। लाइक आई एम रियली हैप्पी विथ माई गेन्स। अभी भी मैं डेफिसिट पे हूँ, बट उतनी मैं थकान मुझे होती नहीं है, क्योंकि 4 डेज ही वर्कआउट करता हूँ। सो इट्स मोर देन सफिशेंट फॉर मी। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो, देन मेक श्योर कि रिकवरी ऐड करो। अगर आपका ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा है, अगर आप ट्रेनिंग एकदम फालतू कर रहे हो एंड इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट सो के आपकी मसल्स बढ़ेगी, वैसे नहीं होता। ये तो चाहिए ही, तभी आप रिकवरी कर सकते हो। बट योर बॉडी विल गिव यू साइन। तो थोड़ी सी भी फटीग रहेगी, योर बॉडी विल टेल यू टू रेस्ट। लिसन टू योर बॉडी एंड उसके हिसाब से आप आगे पीछे करो। तो दैट वाज ऑल अबाउट रिकवरी। मेरा एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ अगर दूसरा बात करेंगे, एंड बाय बाय, टेक केयर।